नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज बसंत पंचमी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों इतना महत्व है इस पंचमी का? बसंत का आगमन इसी दिन से माना जाता है और बसंत पंचमी का महत्व क्यों है, आज इसी विषय को हम लेते हैं। बसंत पंचमी यानी कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि सरस्वती माँ की उत्पत्ति हुई थी। हमारे शास्त्रों के हिसाब से विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दायित्व सौंपा था सृष्टि के सर्जन करने का। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और जब वो संरचना करके हटे तो वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कुछ कमी है, तो उन्होंने अपने विष्णु जी से आज्ञा मांगी कि मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, क्या मैं इसमें कुछ पूर्ति करने का प्रयास करूं? उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर डाला। जल के पृथ्वी पे आते ही एक स्त्री रूप में देवी प्रकट हुई जिनकी 4 भुजाएं थी। एक भुजा में वो वीणा लिए हुए थी और एक वरदान मुद्रा में था और एक में पुस्तक थी और एक में माला थी। जैसे ही वो देवी उत्पन्न हुई, उन्होंने अपना वीणा का नाद किया तो पूरी सृष्टि के अंदर वाणी आई, सबके स्वर आए, 7 स्वर प्रदान किए और वर मुद्रा से उन्होंने वरदान दिया। तो इन्हें शारदा माँ, वीणा दायनी, ये शारदा सरस्वती जी, स्वर की देवी सरस्वती कहा गया। तब से ये दिन, जिस दिन इन्होंने धरती के ऊपर प्रकट लिया, बसंत का महीना था, सब तरफ पीले फूल ही फूल पूरी सृष्टि के अंदर फैले हुए थे। और पीले फूल सरसों के उत्तर भारत के अंदर अधिक मनाया जाता है, तो वहाँ पर सरसों में पीले फूल आए हुए होते हैं। गेहूं में इस दिन से ही दाना पड़ना शुरू होता है। गेहूं उगाए तो पहले जाते हैं, पर इसमें दाना पड़ना शुरू बसंत पंचमी के दिन से माना जाता है। मौसम करवट बदल रहा होता है, ठंड ऋतु खत्म होकर और बसंत के यानी कि अच्छा सा मौसम, सुहावना मौसम इसी बसंत पंचमी से शुरू होता है और गर्मी का आगाज शुरू होता है। तो बसंत पंचमी में पीले रंग के भोजन खाना और पीले रंग को इतनी महत्ता दी जाती है। इसका कारण है कि गुरु तत्व प्रधान हो। इस समय जब सृष्टि में हर तरफ हरियाली और पीले रंग के सरसों के फूल खिले हुए होते हैं, तो आप पीला ही खाएं और पीला ही आप बनाएं। जैसे आप पीला पहने, वस्त्रों में पीले वस्त्रों को बहुत अहमियत दी जाती है कि बसंत पंचमी वाले दिन तकरीबन आपने देखा होगा कि पीले रंग की वस्तुएं दान की जाती हैं और पीले रंग के ही वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिससे कि गुरु तत्व प्रधान रहे। गुरु तत्व प्रधान होने से सतो गुण प्रधान व्यक्ति बनता है। तो वसंत पंचमी में जो बच्चे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, जिनका इनिशियल स्टेज जैसे स्कूल में जाना शुरू करना है, तो बसंत पंचमी वो समय है जिस समय आप बच्चे को कॉपी पेंसिल से या स्लेट पे लिखना प्रारंभ करवा सकते हैं। उसको कुछ बोलना, तो जैसे अब जो बच्चा बोलता नहीं है उसको क्या कराएं, तो शहद से उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जा सकता है। ये भी एक इसी बसंत पंचमी वाले दिन करें तो ये भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। स्कूलों के अंदर जो भी, अगर कोई मंत्र आपको सरस्वती जी का नहीं आता, तो स्कूलों में जो प्रार्थना बोली जाती है सरस्वती माँ के नाम की, वो आप बोल सकते हैं। सरस्वती आराधना करें। आप घर के अंदर एक चित्र बच्चे के, जहाँ पर बच्चा पढ़ता है वहाँ अवश्य लगाएं और सरस्वती माँ के पास उसके जो टेबल है उसके साथ में एक मोर पंखी रखें। गुरु प्रधान यानी कि गुरु को बलवान करने के लिए केसर का तिलक उस बच्चे को लगा सकते हैं और सरस्वती जी की आराधना करें और सरस्वती जी से प्रार्थना करें कि मुझे सारे जो भी स्वर है, अपने सारे स्वर, जो आप वीणा दायनी है, आप विद्या दायनी है, मुझ पे कृपा करें और जिससे कि मेरा अज्ञान दूर हो और मैं
ज्ञान की तरफ बढ़ूं और ज्ञान का प्रकाश से मैं प्रकाशित हूँ। तो ये प्रार्थना भी अगर आप मन से करेंगे तो वो भी फलीभूत होगी। तो ये वो समय है जिसमें मन एकाग्र करके अगर आप जो भी प्रार्थना करेंगे तो बसंत पंचमी में ज्ञान की स्वरों की देवी आपको अवश्य वरदान रूपी अपने हाथ से वरदान अवश्य देंगी। वो 4 भुजाधारणी है, एक में वीणा सारे सातों स्वर उनसे है, और एक हाथ से वरदान देती है, एक में पुस्तक है, तो एक में माला जाप है कि आप हर सांस के पे ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए और विद्या का जो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, विद्या आप लें, ज्ञान का अर्जन आप करें और स्वर को बहुत संयम के साथ, स्वर की भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप इसको रिदम से करते हैं तो उसके अंदर म्यूजिक यानी कि आपको सुनने में मधुर लगता है, और अगर आपने इसको बैलेंस तरीके से नहीं किया तो वही शोर लगता है। तो इसीलिए विद्या अर्जन करें और सरस्वती जी की आराधना करें। बसंत पंचमी आप सभी को मंगलमय हो और बसंत पंचमी उत्साहपूर्वक मनाएं। तो ये 16 फरवरी 2021 को मनाई जा रही है। तो आप सभी बसंत पंचमी को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और बसंत पंचमी आप सभी को मंगलमय हो। नमस्कार।